आज की क्लास में हम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। हाउ टू कंप्यूट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन वेदर रिसीव्ड और नॉट। मतलब हमें वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन में से कैलकुलेट करना है जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर को ही प्रेजेंट करे, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को प्रेजेंट करे, चाहे वो रिसीव हो जाए या ना हुआ हो। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और उनका कंट्रीब्यूशन गिवन होता है, क्योंकि हमारा यहाँ मेन पर्पस जो है वो है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कैलकुलेट करना। तो हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट कर लोगे? अगर हमारे क्वेश्चन में मेंबर्स गिवन है और उनका कंट्रीब्यूशन गिवन है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकाल लोगे और इनकम साइड में शो कर दोगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है हमें? जब ये चीजें नहीं दे रखी होती, ना मेंबर्स दिया होता है ना कंट्रीब्यूशन दिया होता है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आज की क्लास में हम वही चीज इजी तरीके से ट्राई करते हैं करने की। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब हमें एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है जिसमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब इस सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का अमाउंट भी इंक्लूड है, अगले साल का भी अमाउंट इंक्लूड है और कुछ अमाउंट हमारा करंट ईयर का इंक्लूड है। और हमसे इन्होंने पूछा है कि इनकम बताइए जो इसी साल में रिसीव हुई हो, इस साल की रिसीव हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हमें इनकम वो बतानी है जो करंट ईयर की ही हो। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आप लोग बनाओ नंबर। हमारा करंट ईयर 2020 है, 31 मार्च 2020 का हमारा करंट ईयर है। ये इस ईयर का बिगिनिंग लाइन है और ये एंड लाइन है। अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग कोई सा भी अमाउंट हो वो प्रीवियस ईयर को प्रेजेंट करता है। और एडवांस नेक्स्ट ईयर को प्रेजेंट करता है। करंट ईयर में हमारे कौन कौन से अमाउंट आए? आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारा आया और एडवांस इन द बिगिनिंग हमारा आया। तो ये दोनों हम प्लस कर लेंगे और ये दोनों माइनस कर देंगे जो हमारा करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लियर? क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आपको ये वर्किंग नोट समझ में आ गई होगी। हमने टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया? हमने रिसीव किया 1 लाख। आप 1 लाख यहां दिखा दो। इंफॉर्मेशन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च। देखो जब एज एट 31 मार्च गिवन होता है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है एज एट 31 मार्च। तो ऐसे स्टेटमेंट में हम कोई एडजस्टमेंट इंक्लूड और नहीं करते, एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं करते। जैसे मैं बताता हूं, सब्सक्रिप्शन नीचे देखो, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2018 और 2000। मतलब प्रीवियस ईयर की बात करें हम तो 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मैं इस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड करता, लेकिन क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट है एज एट 31 मार्च।
जब एज एट 31 मार्च आ गया, मतलब इस 40,000 में ये 2,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग रहा होगा 38 और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग से 2,000 ऐड हुआ, तभी हमारा करंट ईयर का टोटल 40,000 आया। क्लियर? तो कभी भी एज एट लिखा हुआ है तो हमें प्रीवियस ईयर का जितना भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है उसको हमें कुछ नहीं करना, उसमें हमें ऐड नहीं करना। लेकिन अगर ये सिर्फ करंट ईयर को प्रेजेंट करता, ये 40,000 अगर सिर्फ करंट ईयर को प्रेजेंट करता तो हम ये 2,000 भी ऐड करते। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में 20,000 है, तो बिगनिंग में 20,000 है, एंडिंग में 40,000 है, 40,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगनिंग का है 30,000, एंडिंग का है 20,000। कितना इजी हो गया। इस 1 लाख में आप 40,000 30,000 ऐड कर लोगे और 20,000 और 20,000 माइनस कर लोगे। तो चलिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एग्जाम में, फॉर्मेट बना के वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे। तब हमने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया था 1 लाख, आप 1 लाख बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग कितना है 30,000, आप यहाँ शो कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड कितना है 40,000, 40,000 शो कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 20,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एट द एंड 20,000। बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा, इनका टोटल करो 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000 माइनस 40,000, 1,30,000। ये हमारा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आ गया। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का और वो क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस रिसीव्ड, बिगनिंग, एडवांस अरियर, सॉरी सब्सक्रिप्शन इन अरियर प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन इन अरियर करंट ईयर। अब देखो ये भी स्टेटमेंट क्या है, एज ऑन है, तो प्रीवियस ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा वो इस अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो हमें दोबारा इंक्लूड नहीं करना, हमें बस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000 लेके चलना है। क्लियर? तो हमने टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया करंट ईयर में, टोटल अमाउंट हमने रिसीव किया 7,80,000। इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना है 40,000, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है 50,000। सब्सक्रिप्शन इन द रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 से हमें पता चल रहा है ये हमारा बिगनिंग है, एडवांस हमें बिगनिंग में मिला था, तो बिगनिंग हमारा नेक्स्ट ईयर को प्रेजेंट करता है, तो करंट ईयर में आ जाएगा ये अमाउंट 35,000। एडवांस नेक्स्ट ईयर को कौन सा अमाउंट प्रेजेंट कर रहा होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 अमाउंट आ गए हमारे पास एडवांस। ये देखो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 2018-19, मतलब 18-19 का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें से 20,000 मिले, और नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए 30,000 मिला, 30,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, एंड उसके भी नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें 10,000 और रिसीव हुआ।
और आप नीचे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इंक्लूड 15,000 फॉर 2021 के लिए, तो ये भी तो एक एडवांस हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 15,000 ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल एडवांस हमारे पास एंड का आ गया 55,000। क्लियर? अच्छा, एक स्टेटमेंट और रहेगी नीचे, आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 1 अप्रैल 2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल, मतलब अब आपको मिलेगा ही नहीं। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 15,000 वो मिलेगा ही नहीं आपको। तो हम अकाउंट बनाते हैं। अब ये नुकसान तो हो गया है, अब इस नुकसान को भी हम कैसे अकाउंट में दिखाएंगे, शो करेंगे, वो देखते हैं। हमने ये वर्किंग नोट देख लिया था कैसे बनाना है, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या माइनस करना है। एक चीज़ और आ गई थी हमारे यहाँ पर, हमारे क्वेश्चन में जो 15,000 का बैड डेट था, तो इसको कैसे शो करेंगे हम। तो आपने टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया, बैंक अकाउंट 7,80,000 आपने बैंक अकाउंट में शो कर दिया, 7,80,000। नेक्स्ट आपको दिखाना है एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में कितना एडवांस है आपके पास, 35,000। अब आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैड डेट कितना हुआ था, 15,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड का कितना है आउटस्टैंडिंग, 50,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड का कितना है, 55,000। टोटल करिए इनका 50 1 लाख 8,80,000। इनका टोटल 95,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,85,000। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा आया 7,85,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020। हमें इस टाइम क्या कैलकुलेट करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, अ क्लब हैज 390 मेंबर्स ईच 1,000 पे करते हैं वो एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब यहाँ पर हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो निकाल लेंगे मेंबर इनटू कंट्रीब्यूशन से। तो हम वर्किंग करते हैं, तो हमने टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया वो देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1920, करंट ईयर हमारा 1920 है। 5 लाख आपने टोटल अमाउंट रिसीव किया है, टोटल अमाउंट 5 लाख। इसमें क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे वो देखते हैं। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग प्रीवियस ईयर को प्रेजेंट करेगा, आउटस्टैंडिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर को प्रेजेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज एट फर्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019, मतलब बिगनिंग में आपने रिसीव किया है तो वो करंट ईयर को प्रेजेंट करेगा। 1 लाख आप ऐड कर लोगे। अगला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें। 90,000 है हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्योंकि एंड में है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 का है 1,80,000, बिगनिंग 80,000। Subscription of 70,000 is still in arrear for the year 2018 and 19। ये कह रहा है कि पिछले साल का जो अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग का रिसीव होना था उसमें से 70,000 अभी भी रिसीविंग बाकी है।
हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में ऐड कर लेते, लेकिन हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये 70,000 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, मतलब प्रीवियस ईयर का 70,000 नहीं मिला और करंट ईयर का 20,000 नहीं मिला, टोटल अमाउंट 90,000 नहीं मिला। तो हमें दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं हमें ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करने के लिए हम अकाउंट बना लेते हैं। 5 लाख आपको सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ, 5 लाख आप बैंक अकाउंट में शो कर दोगे। अब हमें देखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, कितना रिसीव हुआ था आपको? 1 लाख। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना रिसीव हुआ, कितना नहीं मिला आपको? 90,000 आपको एंड में नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग कितना? 1,80,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें मेंबर इनटू कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 390 इंटू 1,000, 3,90,000। ये हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया, टोटल सब्सक्रिप्शन। अब हमें फाइंड करना था ये बैलेंसिंग फिगर से, तो बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे जो भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ही पूछा गया है। इनका टोटल करो, 6,90,000। 6,90,000 में से आप माइनस कर दोगे 3,90,000, तो 3 लाख, 1,20,000। 1,20,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था हमें। 3 नंबर हमारे पूरे मिल जाएंगे। हाउ विल बी द फॉलोइंग डील्ड while preparing the final account of Star Sports Club for the year ended 1920। तो यहाँ पर हमसे अमाउंट की पोस्टिंग भी पूछी जा रही है कि आप ईयर एंड में जितने भी अमाउंट है उनको पोस्ट कैसे करोगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसको कहाँ पोस्ट करोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसको कहाँ पोस्ट करोगे, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो हमें पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक वर्किंग नोट में बना लेते हैं, उसके बाद उस अमाउंट्स की पोस्टिंग कर लेंगे। तो सीखते हैं पहले ये कि हमने ड्यूरिंग द ईयर टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया है। तो कितना रिसीव किया है? 10,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000, ये हो गया 82,000 आपने टोटल रिसीव किया है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को प्रेजेंट करता है, एडवांस नेक्स्ट ईयर को प्रेजेंट करता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसमें प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग में से 10,000 मिले हैं। तो एक्चुअल में कितना था उसका आउटस्टैंडिंग? तो एक्चुअल में था 4। थर्ड स्टेटमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 12,000, मतलब करंट बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो 12,000 था, उसमें से हमें सिर्फ 10,000 मिले हैं। तो ये जो 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, क्या ये हमारे करंट ईयर में ऐड होगा या नहीं होगा? वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेटमेंट डिसाइड करेगी करंट ईयर की स्टेटमेंट क्या दे रखी है। तो इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये देखो एज एट नहीं बोल रही है, फॉर द ईयर 2019 एंड 20, मतलब करंट ईयर का ही ये आउटस्टैंडिंग है सिर्फ, इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं है। तो हमें करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर का आप ऐड कर दोगे तो 10,000 टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा करंट ईयर का। तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग आप आउटस्टैंडिंग एट दी एंड में शो कर दोगे। क्लियर? एडवांस बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग में कितना था हमारे पास? 12,000।
एडवांस एंड का कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें 2021 के लिए एक अमाउंट रिसीविंग थी 12,000 की, जो नेक्स्ट ईयर को प्रेजेंट कर रही है। क्लियर? तो अब हम पोस्ट कर देते हैं अकाउंट में। चलिए पोस्टिंग करते हैं। टोटल अमाउंट हमने कितना रिसीव किया? 82,000 रिसीव किया हमने। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में कितना था? 12,000 था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में कितना था? 10,000 था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 12,000 था। इनकम एक्सपेंडिचर हमें फाइंड करना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? 12,000 था। बैलेंसिंग फिगर से हम इनकम एक्सपेंडिचर फाइंड कर लेंगे। इनका टोटल करिए। 1,04,000 में से 24 माइनस कर दोगे आप तो 80,000 का आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमसे ये तो पूछा ही नहीं था सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताओ, इन्होंने हमसे पूछा था जो ईयर एंडिंग को बिलोंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस, उनकी पोस्टिंग कैसे करोगे आप? तो ये जो हमने सब्सक्रिप्शन बनाया है ये तो हमारा वर्किंग नोट में चला गया। अब हमें दो अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे पोस्टिंग के लिए। पहला अकाउंट बनेगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए हमने अकाउंट बना लिया, अब पोस्टिंग करते हैं। तो जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है इसमें हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आएगा और वो हमने फाइंड किया था 80,000 का। तो क्रेडिट में आप इनकम साइड में शो कर दोगे सब्सक्रिप्शन के नाम से सब्सक्रिप्शन अकाउंट 80,000, ये पोस्ट कर दिया आपने। और अब जो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग जो एंड के हैं अमाउंट वो शो करोगे, जैसे सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड का, क्योंकि हमने कौन सा बैलेंस शीट बनाया है? ईयर एंड का बैलेंस शीट बनाया है, तो ईयर एंड का ही सब्सक्रिप्शन भी आना, एडवांस भी आना चाहिए। तो ईयर एंड का एडवांस कितना है हमारे पास? 12,000 पोस्ट कर दिया हमने बैलेंस शीट में, क्योंकि लायबिलिटी है हमारे लिए। और एसेट्स है जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। क्योंकि ईयर एंड का है ये। अब 10,000 कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? हमें ये वर्किंग नोट में बनाना था सब्सक्रिप्शन। आप जल्दी से जल्दी जैसे मर्जी बना सकते हो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। उसके बाद हमें ये जो भी अमाउंट ईयर एंड को बिलोंग कर रहे थे उनमें पोस्टिंग करनी थी। दो अकाउंट बना के हमें पोस्टिंग करनी है। एक अकाउंट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, तो इनमें हमें पोस्टिंग करनी थी ईयर एंडिंग के अमाउंट्स को। सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस बहुत हो गए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।